हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि कब हमको परिमाप निकालना है, कब क्षेत्रफल निकालना है, कब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कभी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या निकालें। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को क्षेत्रमिति चैप्टर का A to Z बतलाने वाला हूँ। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहें और YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले क्षेत्रमिति का आयत बतलाने वाला हूँ, और आयत का मैं पूरा डिटेल बतलाऊंगा कि आयत क्या होता है, कब परिमाप निकालना है, कब क्षेत्रफल निकालना है। यदि आयताकार हमको खेत को घेरना हो तो हम परिमाप निकालेंगे कि क्षेत्रफल निकालेंगे, ये सारा चीज़ आपको मैं बतलाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आयत को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर क्षेत्रमिति होता क्या है, जिसको क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में मेंसुरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्षेत्रमिति होता क्या है। तो देखिए, क्षेत्रमिति, क्षेत्र और मिति, क्षेत्र मतलब होता है जगह और मिति मतलब होता है उसका माप। यानी कि क्षेत्रमिति जो है गणित की ऐसी शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित माप, क्षेत्रफल और उसके आयतनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्षेत्रमिति का परिभाषा यदि हम लिखें क्या हो जाएगा, तो गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय आकृतियों के माप, क्षेत्रफल और आयतनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो क्षेत्रमिति होता है वो गणित की ऐसी शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृति, यानी जो भी हो गया त्रिभुज, आयत, वर्ग, घन, घनाभ, गोला, जितना भी बेलन, जितना भी है वो सब ज्यामितीय आकृति होता है और इसी के माप, क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की अब आयत के बारे में, पूरा A to Z पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयत। आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। यानी आयत क्या होता है इसका परिभाषा पहले जान लेते हैं। चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण या दोनों विकर्ण बराबर हों। यानी कि आयत जो है एक ऐसा चतुर्भुज है, यानी कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है या दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब तीनों कंडीशन होता है, आमने सामने का भी भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, दोनों विकर्ण भी बराबर होता है।
और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ द्विआयामी आकृति है, मतलब सिर्फ लंबाई और चौड़ाई से बना होता है। ये सपाट होता है, इसका कोई ऊंचाई नहीं होता है। तो अब हम जानेंगे आयत की कुछ विशेषताओं को जानेंगे, और विशेषताओं को जानने के बाद तब इसका कुछ सूत्र जानेंगे। उसके बाद बतलाएंगे कि कब परिमाप निकालना है, कब क्षेत्रफल निकालना है, ये बतलाएंगे। तो सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं आयत का। जैसे कि ABCD एक आकृति बना लिए हम, ये आयत का हो गया, और जो इसका प्रत्येक कोण होगा वो 90 डिग्री यानी समकोण होगा, और इसका आमने सामने का भुजा बराबर होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। आमने सामने का भुजा बराबर होगा, और जो इसका विकर्ण है इसको बोलते हैं विकर्ण, और ये भी विकर्ण हो गया। ये दोनों भी बराबर होगा, इसका दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका दोनों विकर्ण होता है वो भी एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसका विशेषता में हम आते हैं। इसका विशेषता क्या है? विशेषताएं देखिए, सबसे पहले तो इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तीसरा, इसका दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और चौथा, जो इसका दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये इनका विशेषता हो गया। अब इसका हम सूत्र जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कब परिमाप और कब क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले जानते हैं आयत का कौन कौन सा सूत्र होता है। यदि हम सूत्र फार्मूले की बात करें तो सबसे पहले आता है आयत का परिमाप। देखिए, परिमाप क्या होता है? यदि हम परिमाप जो है, इसका जो लंबाई होगा, ये लंबाई चारों तरफ से, ये जो अंत में जो है किनारा, इसका जो लंबाई होगा, ये कुल लंबाई को ही हम परिमाप बोलते हैं। कहने का मतलब, यदि हम 100 मीटर तार को यदि मोड़ करके इसको ये आकृति बना दे, आयत बना दे, तो जो इसका परिमाप होगा ये 100 मीटर होगा। यानी इसका जो कुल दूरी है ये वाला, ये सिर्फ ये दूरी, इसका बीच से लेना देना नहीं होता है। ये जो दूरी है इसको सिर्फ हम परिमाप बोलते हैं। तो इसका जो परिमाप वाला सूत्र होता है, देखिए परिमाप इसका कुल दूरी क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं ये L है और ये B है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो क्या होगा, तो जितना ये L है उतना ही L यहाँ पर होगा, और जितना ये B है उतना ही यहाँ पर B होगा, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। यानी कि यदि चारों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी 2L + 2B इन होगा। 2 L है और 2 B है, इसी को कॉमन लेके 2 × L + B बना दिया जाते हैं। यानी कि जो इसका परिमाप होता है 2 × L + B होता है। या सूत्र याद नहीं है तो आप चारों को जोड़ दीजिए, वो परिमाप हो जाएगा। यानी कि अब परिमाप हम निकालते कब हैं,
तो देखिए जब बोला जाता है कि जैसे मान लेते हैं एक आयताकार खेत है, ये बोलेगा कि 55 मीटर की दूरी पर हमें पोल गाड़ना है, 55 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर हमको पोल गाड़ना है, तो कितना पोल लगेगा, इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा। तो हम पोल गाड़ेंगे इसी पे, यहीं पे इसी पे गाड़ेंगे, तो इसका कुल लंबाई, उस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे, और परिमाप में इससे जितना मीटर की दूरी पर गाड़ना है उसको भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। और फिर आते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और इसका विकर्ण, जो इसका विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट होता है इसका विकर्ण बराबर। यदि इसमें बोल दिया जाए कि ऐसा एक खेत है, आयताकार खेत है, उसमें पानी पटाने का खर्च क्या होगा, तो पानी पटाएंगे हम इस सब में, तो वैसा स्थिति में हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, न कि परिमाप निकालेंगे। हमको परिमाप नहीं निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसमें पानी जो है पूरा में भरना है, ये सब पूरा इस क्षेत्र को वो ढकेगा, इसलिए इसमें हम क्षेत्रफल निकालना है। और विकर्ण बराबर ये सूत्र हो गया। अब इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न को लेकर के उनको आसानी से हल करने का तरीका बतलाऊंगा। तो लेते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि एक आयताकार प्लॉट 80 मीटर गुना 50 मीटर के आकार का है। एक आयताकार प्लॉट है 80 गुने 50, अस्सी मीटर है और 50 मीटर है। तो आयताकार बोला है तो हम जानते हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं, तो ये 80 है तो ये भी 80 और ये है 50 तो ये भी 50 होगा। और इसको घेरा बंद किया जाना है, इसको घेरना है और घेरे के खंभे को 5 मीटर की दूरी पर रखना है। मतलब जो खंभा है इस तरह से घेरना है चारों तरफ से, ऐसे करके 55 मीटर की दूरी पर रखना है। तो कितने खंभों की आवश्यकता होगी? जब हमको खंभा से घेरना है तब हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, क्योंकि खंभा हमको इस पे देना है, यहाँ बीच में तो नहीं देना है, इसलिए हम बाहरी सिर्फ अथी पे दे रहे हैं, इसीलिए हम परिमाप निकालेंगे। तो खंभों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसका परिमाप जितना होगा उसको हम जितना दूरी पर गाड़ना है उसको भाग दे देंगे। तो इसका परिमाप क्या होगा, 2 × L + B, यही होगा 2 × L + B बटे भाग देना है, यही परिमाप तो ये हो जाएगा। इससे 5 से भाग दे देना है, यानी कि 2 × 130 बटे 5, 5 से 5 दूना 10, 5 × 36, 26 दूना 52, ये इतना खंभों की आवश्यकता होगी। लेते हैं अगले प्रश्न को। और जो ये प्रश्न है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई, उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी जो चौड़ाई है उसका लंबाई का 3/4 है। तो देखिए मान लेते हैं कि लंबाई कितना है, मान लेते हैं हम 4 वर्ग मीटर में मानेंगे, जिसमें रहेगा मीटर में है तो हम मीटर मानेंगे, 4 मीटर है। देखिए 3/4 का मतलब होता है 3/4 होता है ना, 3/4 का मतलब 3/4। तो बटे नहीं आए इसके लिए आप 4 मान लेते हैं, नीचे वाला जो रहेगा ना उतना ही मान लीजिए। यदि लंबाई 4 है तो चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, लंबाई का 3/4, लंबाई है 4 तो 4 का 3/4 ये न होगा। मतलब चौड़ाई क्या होगा, लंबाई का 3/4, लंबाई माने हैं 4 तो 4 का 3/4, यानी ये 4 4 कर जाएगा 3 मीटर, यानी किसमें बटे के रूप में नहीं आया। आप आसानी से x और ये भी मान सकते हैं, उसमें कोई थी नहीं है। देखिए यदि हम x मानते हैं,
देखिए लंबाई x तो चौड़ाई क्या होगा, x गुने 3/4 यही होगा, 3/4x यही होगा, और इसको गुना करना है तो थोड़ा सा बट्टे में आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब देखिए प्रश्न से क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना 3, इसमें x मानना होगा, अनुपातिक संख्या x देना होगा, 4x मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 3x मीटर, क्योंकि यहाँ अनुपातिक संख्या देना होगा। तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4x गुना 3x बराबर 588। 4 से इसको काट देते हैं, 4 1 बच जाएगा 18, 4 चौके 16, 2 बचेगा 4 सत्ते 28, फिर 3 से भी काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 नामे 27, एक्स स्क्वायर बराबर 49, यानी x बराबर कितना होगा 7, 49 पे रूट चढ़ाएंगे तो 7। अब बोला क्या है लंबाई चौड़ाई का अंतर, तो देखिए अंतर क्या हो जाएगा, लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x, अंतर हो जाएगा कितना घट के x, और x का मान कितना निकला 7 मीटर, यही आंसर होगा। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाइएगा तो ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लाइन लिखिएगा तो हो जाएगा। लेते हैं एक और प्रश्न को, और प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा दिया हुआ है 5 मीटर और इसका विकर्ण की लंबाई दिया है 13 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत होती है। एक भुजा दिया है, या तो लंबाई या चौड़ाई, दूसरा निकालना है, तो दूसरा देखिए हम जानते हैं विकर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, विकर्ण बराबर क्या होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट होता है, यही होता है। तो इसी को हम लिखेंगे, विकर्ण दिया क्या है 13 बराबर l स्क्वायर, तो इसमें l मान लेते हैं कि कोई भी l या b मान सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका रूट इधर हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 169 माइनस 25 बराबर b स्क्वायर, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 144 पर रूट, यानी कि 12 मीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, 5 गुना 12 60 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग के रूप में होता है, क्योंकि मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना देखने के बाद आपका आयत से संबंधित कोई भी प्रश्न हो वो आसानी से हल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ये भी ज़रूर कमेंट करके बतलाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।